ओम शांति। नमस्कार प्यारी आत्माओं, स्वागत है आपका आज की इस विशेष यात्रा में, जहां हम जानेंगे नौकरी में सफलता कैसे प्राप्त करें, वो भी ब्रह्मा कुमारीज की दृष्टि से। हम में से हर एक की इच्छा यह होती है कि हम अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी नौकरी में सफल हों, सराहे जाएं, सम्मान पाएं और आगे बढ़ें। लेकिन यह सफलता केवल बाहरी नहीं होनी चाहिए, अंदर से संतोष, शांति और आत्मबल के साथ मिलनी चाहिए। आत्मा की दृष्टि से सफलता की परिभाषा क्या है, पहले ये जानना जरूरी है। ब्रह्मा कुमारी में हमें सिखाते हैं कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। आत्मा की 7 मूल शक्तियाँ होती हैं: प्रेम, शांति, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति और सत्यता। अगर ये गुण कार्य क्षेत्र में हमारे साथ हों तो हमारी सफलता टिकाऊ, स्थिर और सम्मानजनक हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक व्यक्ति समय पर ऑफिस आता है, मेहनती है लेकिन गुस्सैल है। क्या उसे सहयोग मिलेगा? शायद नहीं। दूसरी ओर एक आत्मनियंत्रित है, शांत है, धैर्यशील है, वह व्यक्ति टीम लीडर बनता है और ऐसा आपने कई बार देखा होगा। सच्ची सफलता केवल लक्ष्य हासिल करना नहीं, बल्कि उस यात्रा में शांति, संतुलन और संबंधों को सहेजना भी है। सोच, मन और कर्म का भी इसमें अटूट संबंध होता है। ब्रह्मा कुमारीज में एक महत्वपूर्ण सूत्र है: जैसी सोच वैसी अनुभूति, जैसी अनुभूति वैसा कर्म, और जैसे कर्म वैसा भविष्य। कार्यस्थल पर हमारी सोच ही हमारी पहचान बनती है। यदि हम लगातार शिकायत करते रहें कि बॉस, टीम, सैलरी, तो हमारे कर्म नकारात्मक होने लगते हैं। लेकिन अगर हम कृतज्ञता, कर्तव्य और सेवा भाव से काम करें तो वातावरण भी हमारा साथ देने लगता है। उदाहरण के लिए संगीता एक सामान्य कर्मचारी थी। रोज 15 मिनट सुबह ध्यान करती थी। मैं शांत आत्मा हूँ और मेरा हर कर्म श्रेष्ठ होगा। 6 महीने में ही उसकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की शक्ति ने सबको प्रभावित कर दिया और वह प्रमोट हो गई। अगर देखा जाए तो इसमें आध्यात्मिक शक्तियों से भी सफलता हम ले सकते हैं। राजयोग के माध्यम से हम परमात्मा से जुड़कर आत्मा को चार्ज करते हैं, ठीक वैसे जैसे मोबाइल चार्ज होता है। शक्ति निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती है। शांति कठिन परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने की कला को बढ़ाती है और सहन शक्ति आलोचना या चुनौती का सामना करने की हिम्मत देती है। उदाहरण के लिए जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं और
डर में होते हैं तो आत्मा कमज़ोर होती है, लेकिन अगर राजयोग करके शांत स्थिर हो जाएं तो हमारे उत्तर प्रभावशाली बनते हैं। हम चाहें तो इसे दिनचर्या में भी अभ्यास में ला सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी में कहा जाता है, दिन की शुरुआत जैसी होगी, दिन वैसा ही बीतेगा। जैसे सुबह 4 बजे अमृत वेला का ध्यान आप 15 से 30 मिनट कीजिए, फिर सुबह 7 बजे मुरली क्लास ज्ञान के दिन का मार्गदर्शन के लिए इसका उपयोग कीजिए। ऑफिस में हर 1 घंटे में 1 मिनट का ब्रेक दीजिए स्वयं को रिफ्रेश करने के लिए, और रात को दिन भर के कर्मों की समीक्षा कीजिए। एक मंत्र आप दोहरा सकते हैं, मैं परमात्मा की संतान हूँ और मेरे अंदर हर परिस्थिति से पार जाने की शक्ति है। आगे हम जानेंगे रिश्तों और सहयोग का महत्व। सफलता केवल व्यक्तिगत नहीं होती, टीम वर्क, सहयोग और सौम्यता से ही बढ़ती है। कार्यस्थल पर सकारात्मक संबंध सफलता का आधार है। आलोचना को फीडबैक समझें और प्रतिक्रिया की बजाय आत्मचिंतन करें। उदाहरण के तौर पर रवि को उसका बॉस बार बार टोकता था। शुरुआत में वह दुखी होता था, बाद में उसने ब्रह्मा कुमारी के अनुसार बॉस को एक कलाकार मानकर देखा जो उसे सुधारने आया है। रवि की दृष्टि बदली और रिश्ता भी सुधर गया। पर जीवन में इन सब को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जीवन में संघर्ष, असफलता है, जिसके लिए हमें धैर्य भी चाहिए। हर आत्मा के जीवन में परीक्षा आती है, लेकिन हर परीक्षा हमें परमात्मा के और करीब लाती है। नौकरी में जब असफलता मिले तो खुद को दोष ना दें। उस समय कहें, मेरा कर्म श्रेष्ठ है, फल ईश्वर को सौंपता हूँ। यही भावना रखें। उदाहरण के लिए रीना को 3 बार इंटरव्यू में रिजेक्ट किया गया। हर बार वे शांत रहकर अगले दिन राजयोग अभ्यास में बैठती और खुद को सशक्त बनाती। चौथी बार उसे वही नौकरी मिली जिसकी वह सच्चे दिल से हकदार थी। आइए अंत में कुछ प्रश्नों से आत्मचिंतन करें। क्या मैं अपनी नौकरी को सेवा समझकर कर रहा हूँ? क्या मैं मेरी सोच को हर दिन सकारात्मक और शक्तिशाली बना रहा हूँ? क्या मैं हर परिस्थिति में परमात्मा को साथी मानता हूँ? एक जगह शांत बैठ जाएं, अपनी आँखों को बंद करें और अपने आप से कहें, मैं एक आत्मा हूँ, शांत स्थिर आत्मा। मैं परम पिता से जुड़ रहा हूँ। उनके गुण मेरे कर्मों में उतर रहे हैं। मेरी सफलता अब केवल बाहरी नहीं है, यह आत्मिक और शाश्वत है।
दरअसल देखा जाए तो सच्ची सफलता वह है जो आपको शांति दे और दूसरों को प्रेरणा दे। वह सफलता आत्मा के बल से ही मिलती है और इसके लिए आप राजयोग और ज्ञान का अभ्यास करें। ओम शांति।